Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। टिकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। 9 ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर जो डेट है वो बता देती हूँ। डेट है यहाँ पर 8, 10, 7, 9 एंड एंजल नंबर 999 है यहाँ पर। ठीक है, अगर एंजल नंबर 999 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। नंबर 6 और नंबर 5 है यहाँ पर। और मंथ है यहाँ पर अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, जून एंड मई। ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इनको अब हम क्लैरिफाई करेंगे। ये वाला डेक मैं आज यूज़ करूँगी। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स को सबसे पहले मैं देखूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पैशन की एनर्जी है, सॉलिट्यूड। ओके, देखिए ये कनेक्शन में, इस कनेक्शन में इंसान काम करना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत पैशनेट है। अब ये आपको शो करते नहीं करते पता नहीं, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के लिए बहुत पैशनेट है, आपके लिए ये बहुत पैशनेट है। कहीं ना कहीं है वो एनर्जी कि जहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनको ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। या हो सकता है कि पर्सन पहले इतने पैशनेट नहीं थे बट अब हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी है। इन्होंने आपसे दूर रह कर के देख लिया कि इन्होंने फील किया कि ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं या आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। इनको बड़ा मुश्किल लगा आपसे दूर रह पाना। तो उनका ये है कि जो भी है, दूर रह पाना बहुत मुश्किल है तो एटलीस्ट मैं कोशिश ही कर लूँ। तो शायद क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली इस रिश्ते में शायद काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इतने हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं, और वो ये कि इनको पहले लगता था कि आपके बिना रह लेंगे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, सी इस वक्त ये बहुत बर्डन में है, बहुत हैवी फील कर रहे हैं। ऑलरेडी हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, या तो ये घर के बड़े हैं या छोटे भी हैं तो भी शायद इन्हीं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ इनको देखना है, सब कुछ इनको संभालना है। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों के लिए, या ये इकलौते हैं, या घर में मतलब ये सिंगल चाइल्ड है और इनको ही सारी चीज़ें देखनी है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। सो ऑलरेडी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की
है यहाँ पर न्यू डोर्स ओपनिंग एंड मैनिफेस्ट का एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि चीज़ें बेटर हो जाएं, कि थोड़ा चीज़ें बेटर हो जाए। न्यू डोर्स देखो, इंसान यही ना कि एक नया रास्ता खुल जाए या कोई रास्ता खुल जाए या कोई रास्ता मिल जाए और जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए, ये बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन की लाइफ में भी। लाइक वो भी ऐसा सोचते हैं कि यार कोई तो ऐसा रास्ता मिले, कुछ तो ऐसा हो ज़िंदगी में कि ये जो मेरे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स हैं ये कम से कम थोड़ा इनका बर्डन तो कम हो। जब लाइफ में चैलेंजेस होते हैं ना तो इंसान बहुत हैवी फील करता है कि यार कैसे सारी चीज़ें जो मैं डील करूँगा वो कैसे करूँगा या कैसे होंगी वो चीज़ें। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। प्रपोजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, अगर आप लोग फ्रेंड्स हो, यानी कि अगर आप सिर्फ अपने दोस्त के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, तो बिल्कुल इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। लेकिन वही एक डर आ गया है जैसे आपके मन में है कि पता नहीं उसके दिल में क्या है और मैं उसको क्या जाके बोल दूँ और उसके मन में कुछ और हो, पता चले हमारी जो एक बातचीत है वो भी बंद हो जाए। ठीक है, कहीं ये वन साइडेड तो नहीं है। सेम उनके मन में भी वही डर चल रहा है, तो जिसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हो, सो उनका मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। प्रपोज करने का मतलब ही यही होता है एक तरीके से कि जो मन में है या जो चाहत है, जो दिल की बात है वो रख दे सामने कि भाई ये है मेरे मन में तुम्हारे लिए, तुम बताओ तुम्हारा क्या है। सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अपने फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच बहुत रहे हैं। आई थिंक इस इंसान की आदत है कि कुछ भी करने से पहले ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखने लग जाते हैं कि यार आज मैं जो कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में मुझे क्या रिजल्ट देगा, क्या आउटकम देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रिलेशनशिप है, अब हो सकता है ये पहले ऐसा ना सोचते हो लेकिन अब सोच रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बर्डन में है। बहुत सी चीज़ें शायद इन्होंने बिना सोचे की है जो कि इनको अभी पास्ट में बिना सोचे कि प्रेजेंट में बर्डन दे रही है। दैट्स वाई इनके भी थिंकिंग हो गई कि यार लॉन्ग टर्म का सोच लो ताकि प्रेजेंट में उसी तरह से एक्शन ले तो इन फ्यूचर बर्डन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप है, अब इस रिलेशनशिप में मैं तभी एफर्ट डालूँ, इस रिलेशनशिप में इमोशंस तभी इन्वेस्ट करूँ या तभी मैं अटैचमेंट बढ़ाऊँ इस रिलेशनशिप में जब इसका कोई फ्यूचर मुझे दिख रहा हो। मुझे दिख रहा है कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस, इनके चक्कर में तो मैं आधा अधूरा हो जाऊंगा। लाइक टेंशन ले लेके इंसान आधा हो जाता है। तो आई थिंक ऐसा सोचने में उनकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, तो अपने दिल की बात भी वो कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इंसान प्यार करते हैं आपसे, बस उलझनों में उलझे हुए हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, ऐसा दिखता है। और इस वजह से ही अपने आप को अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। टेक अ ब्रेक, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। देखिए, ये ना इमोशनल होकर के फैसला नहीं लेना चाहते। सी 9 ऑफ कप्स एक इमोशंस का कार्ड है और टेक अ ब्रेक की एनर्जी मीन्स ये थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं इमोशनल डिसीजन से, इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहते। और इसी वजह से एक्चुअली फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी सा लग रहा है कि जैसे आपसे कांटेक्ट करने में डर है इनको, आपके पास आने में डर है इनको। डर गाइस, सो डर किस बात का है कि अगर आज की डेट में यानी प्रेजेंट में आपके पास आ जाते हैं, बात करते हैं और बिना सोचे समझे बात करते जाते हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हैं, बट अगर इसको कंटिन्यू करते हैं और लॉन्ग टर्म लेके जाते हैं और आगे जाके पता चलता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ रहा है, हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, खोने का डर, कि पास आके फिर से दूर हो जाने का डर, इस डर की वजह से ये इंसान इमोशनली फैसला नहीं लेना चाहते, इमोशन से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। इनका ये कि भी मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचना पड़ेगा, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से सोच के प्लानिंग करके स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस लेने पड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे।
तो ये इनका है सोचना। अभी इनको लगता है कि अगर मैं इमोशंस में बह गया कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा और मैं बस उसको मैसेज करने में लगा हूँ, बात करूँ, तो कल को प्रॉब्लम आएगी, उसका क्या होगा। तो अगर अभी खुद को थोड़ा कंट्रोल करके और कोशिश कर ली और चीज़ों को ईजी कर लिया कि चलो अब ईजी हो गया, देन फिर पूरी मतलब लाइक फिर कमिटमेंट के साथ जाएंगे ना। और फिर अटैचमेंट जितनी हो फिर उसमें तो कोई कमी नहीं है, बट अटैचमेंट बहुत ज़्यादा कर लें और फिर बाद में अलग होना पड़ जाए तो वो डर कहीं ना कहीं इंसान को है। ठीक है, द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर हर्मिट के साथ इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि ये आपके साथ परमानेंट रियूनियन चाहते हैं। ये नहीं चाहते आना जाना, ऑन एंड ऑफ करना नहीं चाहते हैं। आज बात हो रही है, ठीक है, कल नहीं होगी, कल देखेंगे, ये नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं आपके साथ परमानेंट रियूनियन। एंड उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं द हर्मिट एनर्जी, और खुद को पूरा समय दे रहे हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो वो रास्ते ढूंढने की कोशिश, अगैन वही रास्ते, डोर्स, कि कोई रास्ता खुल जाए, कोई दरवाज़ा, कोई 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 आइडिया आ जाए, कुछ कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि वो रास्ते खोज रहे हैं, वो चीज़ें, वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपके साथ परमानेंट रियूनियन करें। ठीक है, तो ऐसा है, अगर इनको मिल जाता है सो डेफिनेटली कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आएंगे, और इनकी कोशिश भी है इसी चीज़ की। बाकी ये याद भी करते हैं आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। बैलेंसिंग एनर्जीज, देखो परेशान तो ये भी मुझे बहुत दिखाई देते, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लगता है कि लेट नाइट्स तक ये सो नहीं पाते और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत बर्डन होता है इनको। एंड बैलेंसिंग एनर्जीज की जो एनर्जीज है ये बताती हैं कि पर्सन ना खुद को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए भी टफ तो हो रहा है, इनके लिए भी टफ हो रहा है इस जो भी सिचुएशन चल रही है उसको डील करना। लेकिन ये खुद को बैलेंस करने की और खुद को बैलेंस में रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा कि मैं सोचता रहा और मैं परेशान रहा, लाइक सोचने में बहुत एनर्जी जाती है, ओवर थिंकिंग में बहुत एनर्जी जाती है। सबसे बड़ी चीज़, हमारा पूरा दिन किस पे डिपेंड करता है कि हम रात में कब सोए हैं। डेफिनेटली अगर लेट सोएंगे लेट उठेंगे और सारी चीज़ें लेट होंगी, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे एंड चीज़ें अच्छी होंगी, प्लस एनर्जेटिक रहेंगे। सो हमारा सोने का टाइम डिसाइड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे कैसा जाने वाला है, और ये 100% है, ये हर कोई मानेगा। ठीक है, सो अब इनका ना वही बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ये वर्क तो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो खुद पर काम करके कुछ करें या कुछ भी, ये डिपेंड करता है कि चैलेंजेस किस तरीके के हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये खुद को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्लस प्लस यहाँ पर टेंशन ले रहे हैं। ये 9 ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं टेंशन ले रहे हैं किस बात की, कि चीज़ें बैलेंस नहीं है, और ये करना चाहते हैं बैलेंस चीज़ों को। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। कमिटेड रिलेशनशिप, वाह, वही मैं बोल रही थी। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सेकेंड चांस भी है। इनका ये कि मैं जाके उससे सेकेंड चांस मांगूंगा या मांगूंगी, लेकिन कमिटमेंट के साथ। ऐसे नहीं कि फिर से हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं और नहीं, इनका ये कि यार कमिटमेंट के साथ जाना है। जब मेरे अंदर वो हिम्मत हो कि मैं रेडी हूँ भाई एक्सेप्ट करने के लिए इस इंसान को, या अब मैं रेडी हूँ कि इस रिश्ते को मुझे आगे लेके जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे जाना है उसके पास। आई थिंक इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है एंड ये भी आपको पसंद करते, और अब इनका ये कि मैं हर्ट नहीं करना चाहता। बेसिकली बात ये है कि ये इंसान आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो आ गया है ना कमिटमेंट वाली चीज़, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने पे मजबूर कर दिया। रीज़न आप इस चीज़ से बहुत हर्ट हो रहे थे, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था।
तो हाँ, ये जब एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप एक एक्शन की एनर्जी है, लेकिन एक्शन कमिटमेंट के साथ, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन तब जब ये इनके पास होगा कि हाँ मैं उसको कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, हाँ मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ सबके सामने, या कुछ भी हो जाए फिर मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, तो ही मैं जाऊँगी, तो ही मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं उसको हर्ट करने नहीं जाऊँगा। ये इनकी थिंकिंग है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम इज नियर एंड रोमांटिक फीलिंग्स। इनको पता है कि अगर आपको पाना है और आपको खुद के साथ लेके आना है ज़िंदगी में, तो इनको लड़ना तो बहुत पड़ेगा। समटाइम्स खुद से, समटाइम्स फैमिली से, समटाइम्स सोसाइटी से, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से भी। बट हाँ, इनको पता है कि अगर आपका साथ चाहिए तो उसके लिए फ़ाइट तो करनी पड़ेगी। हो सकता है बीच में इनका करियर आ रहा हो सकता है कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकता है कुछ हो जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, फैमिली इशू भी हो सकते हैं। प्यार करते हैं आपसे और आपके साथ जीना चाहते हैं ज़िंदगी को, बहुत से सपने शायद इस इंसान ने देखे हैं, अनकंडीशनल लव, लिव इन द मोमेंट। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि सपने इनके भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही ने देखे हैं, इन्होंने भी देखे हैं, पूरा ये भी करना चाहते हैं आपके साथ, वो सपनों को जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। बट उनको पता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए या आपको खुद के पास लाने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत लड़ना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्रीडम है यहाँ पर, रीचिंग आउट। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ करने के लिए ना इनको मेंटली स्ट्रेस नहीं चाहिए, बल्कि इनको मेंटली फ्रीडम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसके ऊपर प्रेशर है कि भाई तुम करो ही करो, वो प्रेशर में कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। अब एक इंसान है कि जिसका ये कि यार अब मेरे भरोसे कोई बैठा नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा, अगर कल को कुछ होता भी नहीं है तो एटलीस्ट कोई मेरे भरोसे। पता है टेंशन कब होती है, जब कोई हमारे भरोसे बैठा हो और उसकी लाइफ का बहुत कीमती टाइम निकल रहा हो, तो टेंशन होती है कि यार मेरी वजह से ना उसकी लाइफ में भी उसका टाइम निकल रहा है, उसका बहुत ही ज़्यादा कीमती टाइम निकल रहा है, और अगर मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाया या मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो उसकी लाइफ का क्या होगा। ये चीज़ आई थिंक ये मिच्योर है बहुत, इनकी थिंकिंग बता रही है जो मैं रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं सो डेफिनेटली मिच्योर है, बहुत मिच्योर है। सो इनका ये कि मैं रीच आउट करूँ, लेकिन तब तो करूँ ना जब मैं उसको कुछ ऑफर कर पाऊँ, राइट। अब इनका ये है कि ये फ्री माइंड रह के चीज़ें करना चाहते हैं। अब क्या है, आपसे दूर है तो इनको पता है अब हमारे बीच इतना वो डिस्टेंस आ गया है या इस तरीके की बातें हो गई है कि अब आप उनके भरोसे बैठे नहीं हो, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि प्यार हमारे बीच में इतना है कि अगर मैं कमिटमेंट लेके जाऊंगा तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा, और मैं उसको रीज़न भी दे दूंगा, मैं क्लियर भी कर दूंगा। बट तब जब मैं मुझे लगे कि हाँ भाई मैं उसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ या मैं उसके लिए स्टैंड ले सकती हूँ, तब तो मैं उधर जाऊँ। तो ये वाले सीन इनके हो रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी से गुजर रहे जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ इनको फ्री स्पेस चाहिए कि इनके ऊपर बिना किसी दबाव के ये कुछ कर सके, तो इनको दबाव नहीं चाहिए। अब बात यहाँ पर ये अटक जाती है कि ठीक है वो भी इन्होंने कर लिया कि आपसे दूर हो गए और अब दबाव भी नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि इनको अब आपकी याद बहुत आती है। इनके साथ होता ही है कि जब आपसे बात करते हैं तो फिर पूरी तरीके से उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं और चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते। जब आपसे दूर होते हैं तो फिर आपको याद करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वैसे फोकस नहीं कर पाते। तो यही वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसी पे फोकस करूँ। अगर मैं उससे बात कर रही हूँ तो उतनी देर उस पर फोकस करूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उतनी देर उस पर फोकस करूँ। बट ये नहीं कर पाते, इनकी प्रॉब्लम है, इस वजह से भागते हैं ये चीज़ों से। और वही इनके साथ हो रहा है कि आपको बहुत याद करते हैं ये, लेकिन फिर भी भागते हैं आपसे
क्योंकि इनका ये है कि मुझे और भी चीज़ें देखनी है और भी चीज़ें करनी है, अगर वो नहीं की तो फिर यहाँ मैं कितनी बात कर लूँ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये हो रहा है उनके साथ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।